नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन। कंप्यूटर की जो क्विज है उनको हम देखेंगे। टोटल हम 11 क्विज इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। हम पर डे यहाँ पे 11 क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे लेके आएंगे जो जो सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर में से होंगे, तो जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। क्लियर? चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन लिखा है हमारा, वैक्यूम ट्यूब जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किस जनरेशन में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ऑलरेडी पहले से लिखा आ रहा है। इसका सही उत्तर है फर्स्ट, यानी कि वैक्यूम ट्यूब जो आपको यहाँ सामने डिस्प्ले दिख रहा है, ये किस जनरेशन में यूज करते थे हम? फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर? और यहाँ पे कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज नहीं करते, इसके अंदर हम करते थे ट्रांजिस्टर का यूज। तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो था ट्रांजिस्टर। थर्ड में यूज करते थे वो था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में था वीएलएसआई वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वैक्यूम ट्यूब का जो यूज किया जाता था वो फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। क्लियर? इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है एमएस एक्सेल में /n-a त्रुटि कब आती है। तो एक बात याद रखना, ये त्रुटि हमें कब दिखाई दी थी? अगर देखो यहाँ पे केवल सिंपल ऐश बना है, उसका मतलब होता है कि वैल्यू में डाटा बहुत बड़ा लिखा हुआ है और हमारा सेल बहुत छोटा सा है, तब ये नन आता है लिखा हुआ। ठीक? और जब ये इस टाइप से आएगा तो जैसे देखो आपको सामने यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे आइटम हमें यहाँ पे दिए गए हैं, कॉस्ट यहाँ पे दी गई है। क्लियर? आइटम हमारे पास ये है, कॉस्ट ये है। हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के अप्लाई निकाला, तो यहाँ पे क्या है? आईसी क्लेम। यहाँ पे मतलब ई कैटेगरी दिख रहा है आपको, ये वैल्यू कॉस्ट किसके अनुसार लिखी गई है? यहाँ के अनुसार लिखी गई है। तो यहाँ पे देखो जैसे पिज्जा है तो पिज्जा का कॉस्ट क्या है? ठीक है, ये वाली टर्म्स है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो ये एरर कब आ रहा है? जब यहाँ पे ये वैल्यू इस टाइप से हमें यहाँ पे नहीं दी गई है। आ रहा है समझ में? जब किसी एक्सेल के अंदर डाटा, ये वाला डाटा अवेलेबल ही नहीं है और हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तब वहाँ पे क्या आता है? इस टाइप से वैल्यू लिखा हुआ आता है। इसका आंसर गलत क्या हो गया? मान उपलब्ध नहीं होने पर। क्लियर? जब कोई वैल्यू अनेबल होती है, वैल्यू उपस्थित नहीं होती है और उसी वैल्यू को हम निकाल रहे होते हैं, तब हमारे पास ये वाला एरर एक्सेल में शो होता है। क्लियर? उसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है ओपन फाइल राइटर में गैर मौद्रिक वर्ण यानी कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के लिए शॉर्टकट क्या यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+F10। इसके अंदर ओपन ऑफिस राइटर में इसका यूज किया जाता है। डन? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें लिखा है HTML किस प्रकार की भाषा है। तो हमें बेसिकली पूरा पता है, HTML का पूरा नाम ही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये कैसी भाषा है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है कि एक शब्द के ऊपर किसी दूसरे शब्द की या दूसरे फाइल की या दूसरे वीडियो की या दूसरे एनिमेशन या दूसरे पेज की लिंक लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर? इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उस पर लिखा है CDR का पूर्ण नाम क्या है। तो जो CDR होता है हमारे पास, पूर्ण नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट। क्लियर? इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है निम्न में से क्या एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा? तो स्कैनर क्या करता है? इमेज को स्कैन करता है, फोटो को। सीडी रोम अभी हमने देखा, सीडी रोम सीडी के अंदर डाटा रखते हैं, प्रिंटिंग में डाटा प्रिंट करके देता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किससे करते हैं? हम अपने माउस से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका माउस। अगला जो क्वेश्चन हमारा उसमें लिखा है पेशेवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन अनुभव देने वाले आवश्यक कार्य क्या है। तो देखो कोई शौचालय स्थापना पत्र नहीं होता है, अनुभवहीन मानव हस्तक्षेप। तो ये दोनों ही ऑप्शन नो है। इसका आंसर क्या होगा? विकासात्मक क्रियान्वित विधि द्वारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का विकास किया जाता है। मतलब ऐसा मान लो कि वो आपसे पूछता है, देन आप उसको परमिशन देंगे तब वो एक यूज कर, तब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका विकास क्रम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कौन सा प्रिंटर डिवाइस एक्सपीएस फाइलों को बनाने में सक्षम सक्षम रहता है। तो उसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर। ये क्या करता है? एक्सपीएस फाइलों को बनाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सही बायोमेट्रिक सेंसर श्रेणी नहीं है। तो बायोमेट्रिक श्रेणी जो होती है जिसमें फेस स्कैन किया जाता है, फिंगर से स्कैन किया जाता है, तो बायोमेट्रिक की श्रेणी सही नहीं है, वो हमें पहचानना है। तो डीएनए के द्वारा बायोमेट्रिक पहचान की जाती है, आंसर सही है। ठीक है, श्रवण बायोमेट्रिक होता है वॉइस के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बायोमेट्रिक दिया है तो ये वाला भी सही है। और नेक्स्ट हमारा बायोमेट्रिक, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर, तो करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है LANA का पूरा नाम क्या होता है। तो LANA पूरे का नाम क्या होता है? इंटरनेट असिस्टेंट नंबर अथॉरिटी। नेक्स्ट है डेटा के स्थानांतरण यानी कि डाटा ट्रांसफर के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। डेटा
माइग्रेशन, डेटा माइग्रेट या कंटेंट माइग्रेट या डेटा इंटीग्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेटा माइग्रेशन, डेटा को अपने सेपरेट रूप से ट्रांसफर करना। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है HTTP का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो HTTP का पूर्ण नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, हमारा एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा हुआ है ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। तो ड्रम प्रिंटर जो होता है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्लियर, प्रिंटर के 2 प्रकार होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ड्रम प्रिंटर जिसका एग्जाम्पल हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के पेपर को हैंडल कर सकता है। तो यह सतत और व्यवस्थित पेपर दोनों को कर सकता है केवल। तो आज हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के 11 क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।